जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को मकर संक्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं दोस्तों कि हिंदू धर्म में हर व्रत का अपना महत्व होता है, लेकिन मकर संक्रांति का जो त्यौहार है इसका बहुत ही अधिक महत्व होता है, क्योंकि मकर संक्रांति के त्यौहार में नदी सरोवर में स्नान करना, पूजा पाठ करना, सूर्य भगवान को जल देना, इस सभी कार्य करने से ना हमारे सभी सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमें अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और बता दूं कि जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं ना, तब हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। तो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो 14 जनवरी को मनाया जाएगा 2025 में। तो ये त्यौहार अब की बार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ा है, दिन है मंगलवार। तो बता दूं कि अब सूर्य भगवान अपने खड़ की सवारी छोड़ करके, यानी कि गधे की सवारी छोड़ करके, और इस दिन से अपने 7 घोड़ों की सवारी करते हैं। और इसी दिन से हमारे घर का जो ही शुभ और मांगलिक कार्य रुका हुआ था 1 महीने के लिए, वो सभी कार्य अब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज के दिन से ही, यानी कि 14 जनवरी के दिन से ही देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि स्वर्ग लोक का जो दरवाजा है वो खुला रहता है, इसलिए इस दिन स्नान दान करने का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। तो बता दो कि मकर संक्रांति का जो व्रत है वो कई नामों से जाना जाता है। कहीं पे लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, कहीं पे पोंगल के नाम से मनाया जाता है, कहीं पे बिहू के नाम से मनाया जाता है, और हमारे यूपी बिहार में खिचड़ी या मकर संक्रांति के नाम से ही मनाया जाता है। तो आपके यहाँ जिस नाम से भी मनाया जाता है आप लोग जरूर मनाइएगा। तो बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह में जल्दी उठना चाहिए, और उठ करके अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो आप लोग नदी सरोवर में स्नान जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें नदी सरोवर में स्नान करने का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। इसलिए आप लोग इस दिन नदी सरोवर में स्नान करें और वहीं पे सूर्य भगवान को जल जरूर दे दीजिएगा। और बता दूं कि इस व्रत में दान करने का बड़ा ही अधिक महत्व होता है। तो आप लोग अगर नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं तो आप लोग रात्रि में ही जो ही आपको दान करना है, जिस लायक भगवान आपको बनाए हैं, वो सारा सामग्री आप लोग रात में ही संभाल करके रख लीजिएगा। इसके बाद में सुबह में स्नान करके सूर्य भगवान को जल दे करके, इसके बाद दान करके, तब जब उधर से आते हैं, अगर आते समय रास्ते में मंदिर मिल गया तो आप लोग मंदिर में पूजा जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो बता दो कि सूर्य भगवान को इस दिन हर किसी को जल देनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हो, जेंट्स हो, लेडीज हो, हर किसी को जल देनी चाहिए। तो सूर्य भगवान का जल हमें तांबे के लोटे से देनी चाहिए। जल में हमें तिल, गुड़, अक्षत, फूल और रोली यही डाल करके हमें सूर्य भगवान को जल देनी चाहिए। अगर आप पूरे साल भी जल नहीं दिए हैं ना, अगर आप मकर संक्रांति के दिन अगर आप सिर्फ सूर्य भगवान को जल देते हैं तो आपको पूरे साल के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हर किसी को सूर्य भगवान को जल इस दिन जरूर देनी चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो सूर्य भगवान का ही त्यौहार है, इसलिए इस दिन जल जरूर देनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि इस दिन स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो बता दूं, सबसे पहले तो बता दूं कि 14 जनवरी को सूर्य भगवान 8 बज के सुबह में 8:45 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 14 जनवरी को दिन है मंगलवार, सुबह में 9:03 से लेकर के और शाम में 5:46 तक रहेगा। तो इसी बीच में हमें स्नान दान पूजा पाठ सब कार्य करनी है। और अगली बातें बता दूं कि महापुण्य काल का जो समय रहेगा वो 14 जनवरी को सुबह में 9:03 से लेकर के और 10:48 तक रहेगा। तो इस बीच में अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है,
इस दिन आपको दान के सामान में जो ही भगवान जिस लायक बनाए हैं, लेकिन इस दिन अन्न का दान जरूर करना चाहिए। तो आप चाहे तो चावल, दाल, सब्जी ये सब का भी दान किया जाता है, कंबल का दान किया जाता है, ठंडी का मौसम है, तिल का दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है, उड़द का दान किया जाता है, या गुड़ से बने चीजों का दान किया जाता है। जैसे लाई आता है जो मुरमुरे का बनता है, वो भी दान किया जाता है, जो कि बड़ा ही मतलब कि अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए इन्हीं सब चीजों का दान किया जाता है। इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है। इस दिन खिचड़ी के दान करने से सूर्य भगवान और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए इस दिन खिचड़ी का भी दान किया जाता है। तो और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो मकर संक्रांति के दिन दीप का दान करते हैं। तो आप लोग अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कीजिए। नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं तो वहीं पे दीपदान कीजिए। अगर आपके आसपास में नदी सरोवर नहीं है तो आप मंदिर में भी दीपदान कर सकती है, तुलसी जी के पास में भी दीपदान कर सकती है। जितना आपका समर्थ हो, 2, 5, 7, 9, 11 मतलब जितना आपका समर्थ हो उतना आप लोग दीपदान कर सकते हैं। या चाहे तो किसी भी पात्र में जल भर करके उसी में आप लोग दीपदान कर सकते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और बता दो दोस्तों कि कभी भी आप लोग सूर्य भगवान को जल दीजिएगा ना तो ऐसे वैसे जगहों पे मत दीजिएगा जहाँ पे आते जाते इंसान उसको लांग दे या उस पे किसी का पैर पड़ जाए। तो ऐसे जगहों पर हमें जल नहीं देनी चाहिए। हमें कहीं भी ये अलग जगह पे जल देनी चाहिए जहाँ पर कोई आए जाए ना, ऐसे जगहों पर जल देना चाहिए। जिसके पास भी सूर्य भगवान के जल देने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो फ्लैट में रहते हैं तो उनके पास में जगह नहीं रहता है, तो वो लोग क्या करेंगे कि किसी भी पात्र में आप लोग जल दे दीजिएगा और उसको उठा करके आप लोग गमले में डाल दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बालकनी से नीचे देते हैं जल, तो ऐसा कार्य आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि जल लांघने से मतलब कि अच्छा भी नहीं होता है और घाव भी हो जाता है। इसलिए हमें जल को नहीं लांघनी चाहिए, ठीक है। तो जल देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके आसपास में नदी सरोवर है तो इस दिन नदी सरोवर में स्नान करने का बड़ा ही महत्व होता है। तो नदी सरोवर में स्नान करें। अगर आपके आसपास में नदी सरोवर नहीं है तो आप अपने घर के जल में गंगा जल मिला करके तब आप लोग स्नान कर लीजिएगा। ऐसे तो नियम है कि मतलब ठंडे पानी से ही स्नान करने का, लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके शरीर स्वस्थ नहीं है या कोई बुजुर्ग है, बच्चे हैं, तो आप लोग गर्म पानी से भी स्नान करा सकते हैं या कर भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गर्म पानी में हमें गंगा जल नहीं डालना है, ठीक है। ठंडे पानी में हमें गंगा जल डाल करके स्नान करनी है। तो सारी बातें क्लियर हो गई मकर संक्रांति से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूरी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को मकर संक्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।